मिट्टी के छत के नीचे रहने वालों को हवेली का हवा पानी हजम करने में वक्त तो लगता ही है। और सुन, इसे आदत मत बना लेना, नहीं तो यहाँ से जाने के बाद सांस ना आएगी तुझे। ये कभी मत भूलना कि तू ना यहाँ कुछ दिनों की मेहमान है। अपनी ये चहलकदमी, ये बन ठन कर रहना अपने पति के लिए बचा कर रख। जिस दिन वो वापस आएगा तब काम आएगी। और एक बात, इस हवेली से दया और तनख्वाह के अलावा किसी चीज की उम्मीद मत रखना। न सम्मान, न पहचान, और ना ही कोई रिश्ता। समझ रही है ना? जी बुआ सा। कहा ना, कोई रिश्ता नहीं। आजकल गांव में बड़ी शांति चल रही है काली भैया। लोगों के दिल से आपकी दहशत निकल गई है। कुछ तो ऐसा तड़का लगाओ कि क्रांति आ जाए हमारी जिंदगी में। अरे हीरा काकी, राम राम। राम राम। भाई कहाँ चल रही है सुबह सुबह सास बहू की जोड़ी? 10वीं की परीक्षा दिलवानी मैंने अपनी बेनड़ी को, उसी का फार्म भरवाने जा रही हूँ। और आज फार्म भरने की आखिरी तारीख है। देख रहे हो काली भैया, सरपंच की लगाई हुई चिंगारी घर के चूल्हे तक पहुंच गई है। सही वक्त से कुछ ना किया ना तो रोटियां बाद में जलेगी, पहले पूरा गांव जलेगा। सटिया गई क्या काकी? स्वर्ग जाने के समय बेनड़ी को पढ़ाने ले जा रही है। गांव का रिवाज खराब ना कर। रिवाज खराब ना कर रही मैं, बल्कि ये खराब रिवाज है ना, इसको बदल रही हूँ। सरपंच और घेवरना तुम्हारी आंखें ही खोलती। बेनड़ी पढ़ लिख जाएगी तो आने वाली पीढ़ी भी समझदार बढ़ेगी ना। बताओ, अब घर का चूल्हा चौका करना खाली बेनड़ी की जिम्मेदारी है क्या? हमारा परिवार तो बेनड़ी के साथ है, और मन में पूरा यकीन है कि एक दिन पूरा गांव है ना, हम औरतों के साथ होगा। चल बेनड़ी। ये तो गजब हो गया काली भैया। गांव की औरतें आपको सुनाकर चली गई। सरपंच ने तो पूरे गांव का हवा ही बदल दिया है। इस सरपंच को जवाब देना पड़ेगा लल्लन। जिन आंखों में डर और शर्म होनी चाहिए, उन आंखों में सपने लहरा रहे हैं। इन सपनों को कुचलना पड़ेगा लल्लन। तो बताइए ना भैया, क्या करना होगा? अगर हीरा खाकी की बेनड़ी परीक्षा देने जा रही है तो इसका मतलब है घेवर भी परीक्षा दे रही है। उसे पर्चा जमा कराने से रोकना पड़ेगा लल्लन। आज का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा है माँ। आज मैं अपनी एग्जाम का फार्म जमा करने जा रही हूँ स्कूल में। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, तो हमारी नई जिंदगी की शुरुआत की पहली सीढ़ी है ये। कुंवर सा के सपने को तो अपना लिया, बस आप हमारा हाथ थामे रखना। कुंवर सा। माताजी महाराज हमेशा तुम्हारे साथ है। फॉर्म जमा करते ही हमें फोन कर देना, और भूलना मत, आज फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख है। आप भी चलिए ना हमारे साथ। पहली बार है तो थोड़ा डर सा लग रहा है। डर किस बात का घेवर, हम है ना तुम्हारे साथ। लेकिन हम चाहते हैं ये काम तुम अकेले करो। जितना जरूरी पढ़ने के लिए किताबें हैं ना, उतना ही जरूरी आत्मविश्वास है। तुम अकेले जाओगी, अकेले बात करोगी, तभी तो भरोसा आएगा तुम्हारे अंदर। आत्मविश्वास तो है कुंवर सा,
क्योंकि हमारे पास ना उससे भी बड़ी ताकत है, और वो है आपका मुझ पर भरोसा। तो इसलिए अब आप काम पर जाइए, मैं जाकर फार्म जमा कर दूंगी। कन्नू जी मुस्कुरा रहे हैं, लगता है काकी साकी संगत पसंद आ रही है। एक बार इसे गोद में लेके तो देखिए, देखना कितना प्यार आएगा आपको इस पे। हटो वेदिका, मुझे कोई शौक नहीं है इसको खिलाने का। तो वैसे भी कौन सा मैं इसका बाप हूँ? अरे बच्चे को गोद में लेने के लिए उसका पिता होना थोड़ी जरूरी होता है। एक बार इसे लेके तो देखिए, दिल में पिता वाला प्यार अपने आप आ जाएगा। और बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर किसी बच्चे को माँ बाप जैसा लाड करो ना, तो किस्मत उसे एक औलाद दे ही देती है। अच्छा, तो तुम मुझे सुना रही हो, ताने मार रही हो? हाँ, ताने नहीं मार रही है बहजी, उम्मीद जगा रही। कमी आप में है, ये बात मैंने आज तक किसी से नहीं की। इस बात पर हमेशा पर्दा डाला है मैंने। और बदले में मैं क्या कह रही हूँ कि आप गन्नू को 2 पल के लिए उठा लीजिए। इतना नहीं कर सकते आप मेरे लिए? अच्छा ठीक है, लाओ दो मुझे। जीजा, वो बुआ सब पूजा करी थी, इसलिए मैं चुप्पी से इससे मिलने आ गई। आजा गन्नू, आजा हमारे पास। माँ साहब आ गई है। याद कर रहा था मासा को? अरे गन्नू, वैसे गन्नू, थारे को पता है आज मासा अपनी 10वीं की परीक्षा का फार्म भरने जा रही है। बाबा साहब से वादा जो किया तो जाना तो पड़ेगा ना। पर मैं जल्दी वापस लौट आऊंगी, तब तक तू काकी साहब को बिल्कुल परेशान ना करना, ठीक है? जीजा, गन्नू की वजह से आपको जरा भी आराम करने नहीं मिल रहा होगा ना? मैं सच कहूँ ना, तुम्हारे से ज्यादा आपने इसका ध्यान रखा है। अब मैं जल्दी से जाकर फार्म जमा करके आती हूँ। गन्नू, अच्छे से रहना। चलो